अब कहीं कोई किसी का क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो आप, वरना हम अपना ये सेशन क्लोज करेंगे। मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बट मैं आज कुछ मतलब शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जब बोलिए। से आपसे जुड़ी हूँ, या बुक पहले था वो, बुक पहले हमने कौन सी रीडिंग की थी, जादुई बुक, मैजिक। मैजिक। यस। तो वो उस बुक रीडिंग के बाद या अभी जब से ये बुक रीड कर रही हूँ, सुन रही हूँ, तो तब से मैंने कुछ अफर्मेशंस सुबह सुबह ही पूजा के बाद मैं भेजती हूँ यूनिवर्स को। जैसे कि मुझे मिले स्वास्थ्य के सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे मिले सुंदर रिश्तों के लिए धन्यवाद, मुझे मिली पर्याप्त धन संपदा के लिए धन्यवाद, या हे ब्रह्मांड, आपसे मिली मुझे अनंत ऊर्जा के लिए धन्यवाद, जिससे कि मैं सारा दिन सब काम अच्छे से कर पाती हूँ। सोचने समझने की शक्ति जो अनंत मुझे यूनिवर्स दे ही रहा है, लगातार निरंतर सतत। तो ये कुछ अफर्मेशंस मैं जब से भेजने लगी हूँ यूनिवर्स में, तब से थोड़ा लाइफ ऐसे चेंज हो गई है कि ऐसे लगता है जैसे सारे ही मेरे सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। और अचानक से मैं आपको पता नहीं, मुझे ही क्यों लगता है कि ऐसे 2-3 रिश्ते जिनकी कॉल आज तक नहीं आई थी मुझे, उनसे भी मेरे को ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस और ऐसी कॉल आने लगी कि मुझे नहीं पता मैं कब से इनकी रिश्तेदार बन गई। तालियां बजाएं सब लोग सारिका के लिए, वेरी गुड। यही चीजें हैं, देखिए जितना पॉजिटिव आप होने शुरू हो जाओगे ना, उतना हम मैजिक दोबारा से, जो हमारी बुक थी ये मैजिक वाली, ये दोबारा से एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने सोचा है ये, उससे पहले और भी कई वर्कशॉप्स हैं, तो हम एक आपकी मिरर वर्क है वो शुरू करने वाले हैं। और ये लुई है वाली बुक तो हमारी चल ही रही है, तो इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम अपना यूट्यूब पर डालते रहेंगे। बहुत बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस सारिका जी, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह अपनी लाइफ को चेंज करते रहे आप सभी लोग। ओके मनीषा मैंने जी। भी मैम जादू की बुक शुरू की हुई है। तो जी। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितनी हम नियामतें गिनेंगे तो शिकायतों की जगह बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो यही मैं बोल रही हूँ कि इस बुक को हम दोबारा से लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो बुक्स है ना, इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। दीज आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने तो ये शायद एक्सपीरियंस किया है, मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। वन मोर ऊपर थिंग, स्वर्ग बाद में दिखता है, नीचे स्वर्ग पहले दिखता है। वन आपके मोर लिए थिंग। नथिंग, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए कितना, कितनी सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस आप लोग अपना शेयर कर रहे हैं। जब बहुत। से आपने मुझे वो विलन वाला डायलॉग अपने वो सुनाया है ना, वो मेरे माइंड में घूमता रहता है। तो वहां मैं इतना संभल जाती हूँ कि मेरे को अब गुस्सा नहीं आता। जो जिस पर्सन की मैंने बात करी थी, तो अब मुझे उस पे गुस्सा आना मतलब 1% ही रह गया है, समझ लो, ये कह सकते हो। वो भी खत्म हो जाएगा, वो हाँ भी जी। खत्म हो जाएगा। पोज थैंक मैम, यू, पोज थैंक देना यू। बहुत जरूरी है। जी। किसी भी क्रिया को करने से पहले पोज दे दें। बहुत बढ़िया। देखिए कितने मतलब कैसे कैसे निखर निखर के सब लोग आ रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए मनीषा जी का हैंड रेज है। यस मनीषा जी। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि तुमने कहा कि हम अपने बच्चों को सजाते हैं संवारते हैं, हम्म। तो वो अच्छा ही सजाते संवारते हैं। हम्म। परंतु जैसे जैसे टाइम बीतता है, तब भी बच्चों से कुछ कंप्लेन मिल जाती है कि मम्मी पापा आपने ऐसा नहीं किया, मम्मी पापा आप उस समय ऐसा करते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, मम्मी पापा ये परवरिश में कमी रह गई। जैसे अब बच्चे बड़े हो, हम्म, तो हम्म। अब उनके खुद की सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो गई है, और वो हाँ। खुद जमाने को अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो हाँ। वो खुद अब आकर कंप्लेन्स भी करते हैं कि नहीं मम्मी पापा, अगर ऐसा होता ना, वैसे तो परवरिश बहुत बढ़िया थी, वैसे तो सब कुछ हमें आज भी बढ़िया मिल रहा है, परंतु फिर भी अगर एक चीज ये और होती ना, तो बहुत ही अच्छा होता। तो तो उस वक्त, हाँ, उस कुछ। वक्त भाई मैं समझाने की भी उन्हें पता नहीं सोचती हूँ, पर समझाती नहीं हूँ कुछ। मैंने कहा ये समय ही समझाएगा कि शायद अभी ये इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। क्योंकि जिस स्पिरिचुअलिटी से मैं अपने जीवन को देखना शुरू कर दिया, उस स्पिरिचुअलिटी से ये अभी जीवन को नहीं देख रहे। तो जो मिल रहा है, जो जैसा हो रहा है, या जो जैसा हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। जैसी परवरिश हो गई उस समय, वो बहुत ही बढ़िया हो गई, कुछ कमी नहीं रही, कैसी भी कमी नहीं रही। तो उस वक्त मैं अपने आप को ये मैं समझाती हूँ। तो
इसका मीनिंग जो बच्चों की तरफ से शिकायतें होती हैं, कम से कम मैं उनको माफ कर देती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हें माफ कर देती हूँ। कि मुझे गुस्सा नहीं आता, उनकी ये सारी बातें सुनकर गुस्सा नहीं आता, और मैं यहाँ समझाती भी नहीं। हाँ। यहाँ कंपेयर कर रहे हो। हाँ। देखिए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। हाँ। आपके जो बच्चे हैं वो भी क्या पता आपके दादा नाना दादी मम्मी पता नहीं कौन थे पिछले जन्म में, वो अब यहाँ आए हैं आपके पास। अपने अकॉर्डिंग हर एक इंसान एक्सपीरियंस लेना चाहता है। अब मैं ये सोचूं जो मेरे से कम है कि ये इतना नहीं समझा सकते अपने आप को, यार इतनी छोटी सी बात थी, इसको ये समझ नहीं आई, है ना। तो वो अभी बचपन है उनका, या वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कभी भी एक लड़का जो उसका बाप फील करता है वो कभी भी फील नहीं करता जब तक वो खुद फादर नहीं बन जाता, या लड़की खुद माँ नहीं बन जाती। उससे पहले उसकी बहस 101% रहती है। तो ये सब क्या है, वो खुद एक्सपीरियंस लेंगे तब उन्हें समझ आएगी चीज। तो आप उसमें ये चीज कंपेयर ना करो कि मैंने इसे माफ कर दिया, मेरी परवरिश इतनी अच्छी रही, अब इनकी कंप्लेंट चल रही है, उनकी कंप्लेंट चल रही है, वो उनका एक्सपीरियंस है अभी। आपको वहां दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, और ये जनरेशन गैप जो होता है ये चलता ही रहता है, आप उन बच्चों को अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इनके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है, बहुत सेंसिबल बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये सब ये वाली बात आप बोलो ही मत कि कंप्लेंट कर रहे हैं मुझे। हाँ। हाँ, नहीं, एक बार को आता है कि भाई जब शायद ये उस नजरिए से नहीं देख रहे। जब हाँ। आपके मन में आया ना, आपके मन में आया कि कंप्लेंट करें, मैंने उन्हें माफ कर दिया, तो आप हाँ। अपने आप को क्या बहुत बड़ा भगवान बना रहे हो, या आपने क्या किया कि मैं बहुत बड़ी हो गई, आप महान बना रहे हो अपने आप को। हम्म। तो महान बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको देख करके समझते होंगे ये इतना भी नहीं कर सकती, या ऐसे बहुत नीचे लोग होंगे जो जिनके लिए आप होगे यार ये मनीषा तो बहुत अच्छी है। अपने लेवल पर जो जहां है वो परफेक्ट है, क्योंकि उसने उतना ही एक्सपीरियंस लिया है, उन्हें अभी उतनी समझ नहीं है। ये बात तो मनीषा की सच है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक आधी कंप्लेन आ ही जाती है। तुम्हारी भी तो थी, तुमने अपने पेरेंट्स को कोई कंप्लेंट नहीं की थी ना। हाँ। तो आज थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। कंप्लेंट की बात आप अपने सास ससुर से कंप्लेंट नहीं करते हो, इन लॉज की कंप्लेंट नहीं करते हो। करते हैं। तो ये तो विधि का विधान है, उसमें कंप्लेनिंग कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब लोग जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन्हें जितनी समझ है वो उतनी समझ के हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं। आप यहाँ इतना कर सकते हो कि उनको अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो कि ये नहीं, मेरा, वो तो जा ही रही है। हाँ, वो तो जा ही रही बस वो जैसे जैसे आप देते रहोगे वो अपने आप सब कुछ उनको समझ में आता रहेगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। वाटर चार्जिंग बताई हुई है, फूड चार्जिंग बताई हुई है, सारा आप करते रहो उन चीजों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वाटर चार्जिंग तो मैं रोज है ना करके माधवी को तो पिलाई देती हूँ। मैंने हाँ कहा बेटा तो ये वाटर चार्ज हो गया, चलो पी लो, प्रसाद है। ऐसा नहीं कि आप ये समझो कि एकदम से हलवा है कोई चीज बनाई और चलो जी खा लो। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। थैंक एनी, यू। थैंक यू सभी मैं को। थैंक अपनी यू। तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आंसर दे पाऊँ। मैं भी बहुत बड़ी, मतलब ऐसी कोई चिदानंद महाराज या कोई ऐसे आकर के नहीं बैठी, लेकिन मैं अपने पार्ट पर बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कोशिश हो मेरे से उतना मैं जवाब दे पाऊँ, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाऊँ आपको, है ना। तो अगर कहीं भी कोई त्रुटि हो जाती हो, कुछ गलती हो जाती हो, या शायद समझाने में कुछ दिक्कत होती हो, तो मैं सबसे आपसे माफी मांगना चाहूंगी। नो मैम। हर एक अच्छा, अरे आप तो बहुत हमारी हेल्प कर रहे हो। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ, मेरे अंदर से इच्छा यही रहती है कि सबके जीवन में खुशहाली आए, सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो मेरा पूरा मन ये रहता है, और मैं यही चाहती हूँ कि ईश्वर तुम मेरे साथ बैठो जब मैं कोई भी बात बोलती हूँ, तो आप हम्म। मेरे साथ बैठे जिससे कि मैं अच्छे से कुछ जो भी, हम्म। तो वो अच्छे से बोल पाऊँ। तो वो अब मैं ये समझती हूँ कि वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरा परमात्मा आकर के वही हम्म। मुझसे बुलवा रहा है। तो बिल्कुल।
थैंक यू थैंक यू प्रणाम जी।